तो श्री नारद जी कहे मैं नाम सुपते संबोधन के, हे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, अरे तुम देवराज होकर के एक स्त्री को ले जा रहे हो, इसको मत ले जाओ। माँ ये नाम, इसको मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि यह अनारस है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, लेकिन बेचारी इसने कोई पाप नहीं किया है, अपराध नहीं किया है तुम्हारा, इसको छोड़ दो। मुंच मुंच, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। सतीम पर परिग्रहण, यह पर पत्नी है, दूसरे की पत्नी है और सती है, इसको मत ले जाओ, छोड़ दो। तो देवराज इंद्र नारद जी से कहते हैं आस्तेस्या वीर्यम अविषयम सुलभ, इस स्त्री के गर्भ में अत्यंत अविषय सहने लायक में बहुत बहुत खूंखार वीर्य है दैत्यराज हिरण्यकशिपु का, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ अपने आश्रम में, स्वर्ग में, अपने धाम में। जब तक प्रसव करेगी तभी तक इसको रखूंगा, और प्रसव होने पर बच्चे को मैं मार करके अर्थ पगड़ी बताऊंगा। स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन देवराज के कहने का आशय था इसको ले जा रहा हूँ, केवल प्रसव समय तक रखूंगा, ना बच्चा हो जाएगा तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, मैं बच्चे को मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अतः आप छोड़ने के लिए मत कहिए। गर्भावस्था के समय बेचारी स्त्री ऐसे ही बहुत दुख में रहती है, और उस पर पता चल जाए कि हमारे गर्भ की हत्या करेगा, उसको कितनी पीड़ा होती। और यह काम तब किया जा रहा है जब हिरण्यकशिपु राजा अपने घर पर नहीं है, उसके बच्चे की हत्या का उद्योग किया जा रहा है। तब श्री नारद जी ने कहा अयम निष्किल विषय साक्षात, यह हिरण्यकशिपु का पुत्र है, वीर्य है, लेकिन हिरण्यकशिपु का थोड़ा भी संस्कार इसमें नहीं है। निष्किल विषय, सर्व पाप से शून्य है। इस बच्चे में कोई भी पाप नहीं है, कोई किलबिश नहीं है। पाप के कारण ही किसी को वैद्य के यहाँ जन्म मिलता है, लेकिन नारद जी ने कहा कि इसमें कोई भी पाप नहीं है, सर्व पाप शून्य है। अयम निष्किल विषय साक्षात महाभागवतो महा, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो महाभागवत है और महान है, स्वतः ही महान है। पिता के कोई अवगुण इसमें नहीं है। और त्वया न प्राप्यते संस्था, और तुम्हारे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अनंता में चलो, यह भगवान श्री हरि का सेवक है, अनुचर है, इस कारण बल यह बहुत बलवान है। तुम में शक्ति नहीं है कि इसका वध कर सको। इत्युक्तस्तां विहायन्तुं मामेन देवर्षिक माने, देवर्षि नारद की बातों में बड़ी श्रद्धा थी,
देवराजेंद्र की। तो ऐसा कहने पर वे कयाधु को छोड़ दिए। छोड़ करके उन्होंने विचार किया अनंत प्रिय भक्त नाम परिक्रम क्यों। विचार करने लगे कि इसके गर्भ में भगवान कृष्ण का भक्त है, इस दृष्टि से वे कयाधु की परिक्रमा करने लगे। वही इंद्र जो मारने के लिए ले जा रहे थे, वे कयाधु की परिक्रमा किए। क्योंकि प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और गर्भ से बाहर उनकी परिक्रमा कर नहीं सकते थे, इसलिए कयाधु की ही परिक्रमा की। इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इस दृष्टि से उस स्त्री की परिक्रमा की। अनंत प्रिय भक्त्या एवं परिक्रमा। अनंत प्रिय कृष्ण प्रिय भक्त इसके गर्भ में है, इस श्रद्धा भाव से कयाधु की परिक्रमा किए। एवं परिक्रम्य, और इसके बाद स्वर्ग चले गए, छोड़ दिए इसका। वही देवता जो बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे कयाधु, जब सुने कि भक्त है गर्भ में, तब उनका भाव बदल गया। पहले सोच रहे थे कि मेरा शत्रु हिरण्यकशिपु है और हिरण्यकशिपु का संस्कार लेकर तो बच्चा जन्मेगा, तो अभी एक सेकंड हिरण्यकशिपु ही होगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि नहीं यह वैष्णव जन्म दे रहा है, भगवान का भक्त, तब उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो बच्चे की परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन बच्चा तो माँ के पेट में है, इसलिए माँ की ही परिक्रमा करने लगे। कयाधु की परिक्रमा एक बहुत श्रद्धा का कार्य है। तो इंद्रदेव अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, भगवान रक्षक हो तो कोई कहीं नहीं मार सकता। पति गया है मंदराचल तपस्या करने, पत्नी इस समय असहाय अवस्था में है, लेकिन भगवान नारद जी के द्वारा यह कार्य कर रहे हैं। नारद जी ने आकर कह दिया देवराज इंद्र को कि इसमें महान भक्त है, तो देवराज इंद्र परिक्रमा की, प्रणाम किया और चले गए। देवताओं का यही स्वभाव है, ये भगवान के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। देवराज इंद्र ही केवल नहीं, ये भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान गणपति, ये सभी बहुत प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से जो कृष्ण का भजन करता है, आशीर्वाद देते हैं। तो देवराज इंद्र ने इस तरह बच्चे का आदर किया, उसके माँ का आदर किया, परिक्रमा किया और दिवम स्वर्गम गए, अपने स्वर्ग चले गए। जब इंद्रदेव चले गए, तब क्या हुआ कयाधु का? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ततो में मातरम ऋषि समादाय निजाश्रम। तब मेरी माँ को नारद जी अपने आश्रम में लाए। निजाश्रम समादाय, सम आदाय, सम में बड़ी श्रद्धा से, बड़े स्नेह से नारद जी अपने आश्रम में लाए। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि नारद जी का तो कोई आश्रम था नहीं, फिर निजाश्रम का क्या मतलब है? निजाश्रम का अर्थ है निज मैंने अपने जो भगवान हैं अर्थात नर नारायण, जो बद्रिकाश्रम के ईश्वर हैं, नर नारायण, उनके आश्रम को नहीं अपना आश्रम समझते। अर्थात जो गंधमादन पर्वत है
बद्रिकाश्रम के निकट, तो वहीं उसी को जहाँ नर नारायण रहते थे उसी को नारद जी अपना आश्रम मानते थे। तो नारद जी को ले गए अपने आश्रम में, तो ये समझिए बद्रिकाश्रम में गए गंधमादन पर्वत। उसी को निज आश्रम कहा गया, अथवा यह भी अर्थ किया गया है कि अपने मित्र का कोई कुटिया होगी, आश्रम होगा, उसमें ले गया। ध्यान रखना चाहिए नारद जी एक युवक पुरुष हैं और कयाभू युवती स्त्री थी। तो एक युवक के लिए शास्त्र मना करता है कि ज्योति स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ भी, अपनी बहन और माँ के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं मिलना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। पर नारद जी क्या शास्त्र का उल्लंघन किए नहीं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, उनके लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे वाहन होते हैं, रोड पर चलने वाले वाहन का कोई दूसरा नियम होता है, आकाश में चलने वाले वाहन का दूसरा नियम है। यहाँ कई जगह अगर लाल बत्ती है तो कोई ऐसा तय करता कि ये वायुवान वाला बदमाश है, ये नियम का उल्लंघन कर रहा है, इसको पकड़ो और जेल में बंद करो, यह मूर्खता होगी। नारद जी गुणों से अतीत महापुरुष हैं, वैष्णव हैं। वे सांसारिक कोई व्यक्ति नहीं है, सांसारिक व्यक्ति के लिए सब नियम है, लेकिन जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। नारद जी उस ज्योति स्त्री को बद्रिकाश्रम में ले गए और एकांत में रखे, और वह भी बड़ी श्रद्धा से, बड़े परम भक्ति से नारद जी की सेवा करते थे। नारद जी के लिए पानी भरना या परिष्कार करना, रास्ता साफ करना, बुहार झाड़ू बुहार करना, इन सेवा करते हैं। इसलिए नारद जी जो सहज करुणा में हैं, परम करुणा की मूर्ति, दया से प्रेरित होकर के वे विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे माँ के लिए उपदेश कर रहे थे और मुझ पर दृष्टि रख कर, मैं माँ के गर्भ में था तो नारद जी मुझे सुना रहे थे। और नारद जी को कह रहे, ईश्वर परम समर्थ है नारद जी, नारद जी में शक्ति है, वे गर्भ में स्थित बच्चे को भी सुना सकते थे। तो इस तरह विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया नारद जी ने, निर्मल, जिसको कोई मर्म नहीं है। संसार के जो और कर्म हैं उनमें कुछ दोष है, जैसे कर्मकांड में दोष है, लेकिन भागवत धर्म में कोई दोष नहीं है। यह जीव का भगवान के साथ संबंध स्थापन करना और उस संबंध के अनुसार भगवान की सेवा करना, यही धर्म है। तो इसमें कोई दोष मर्म नहीं है, किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं और कहीं किसी की हिंसा नहीं। इस तरह निर्मल
धर्म और निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया नारद जी ने मेरे माँ को। तो माँ उस समय नारद जी के आश्रम में रह रही थी, तो बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि वो उसके गर्भ में मैं था। मेरे रक्षा की चिंता उसको लगी रहती थी। और दूसरी चिंता थी कि हमारे पिताजी मंदराचल में थे, उनकी स्थिति का कोई पता नहीं था कि कहाँ है, किस हालत में है, इसलिए वो बहुत खिन्न रहती थी। तो मेरे रक्षा की चिंता और पति के लिए चिंता हो रही थी कि पति कब आएंगे, कुशल से आएंगे ना, यह चिंता लगी रहती थी। लेकिन नारद जी ने कह दिया था कि वे आएंगे। मैं तब तक इसको अपने आश्रम में रखूंगा जब तक इससे हाँ कहा था कि बेटी तुम निश्चिंत होकर के मेरे आश्रम में रहो, जाओ ते भरपूरा करना जब तक तुम्हारे पति आएंगे। तो नारद जी की बात तो झूठी हो नहीं सकती। उन्होंने कह दिया था कि वे आएंगे, तो उसको सांत्वना थी, लेकिन चिंता होती थी कब आएंगे, ठीक से है ना। और बच्चे की चिंता होती थी, बाप रे बाप, अभी छोटा सा बच्चा गर्भ में है, तभी इसको संकट आ गया कि वज्र धारण करने वाला देवता मारने के लिए ले जा रहा है। तो आगे पता नहीं कब क्या होगा, तब इसलिए नारद जी ने ये दिव्य ज्ञान दिया, भागवत धर्म का उपदेश किया, लेकिन इन दो चिंताओं के कारण वो बढ़िया से ग्रहण नहीं कर पाए। स्वयं प्रहलाद कर रहे थे तत्व काल से दीर्घत्वा। एक तो बहुत समय बीत गया है नारद जी ने जब उपदेश किया है, और दूसरा कारण स्त्रीत्व, स्त्री होने से और बहुत काल बीत जाने से मेरी माँ का वह ज्ञान खत्म हो गया। माँ में ज्ञान नहीं रहा। लेकिन ऋषि ने, नारद जी ने विशेष रूप से मुझ पर कृपा किया था, इसलिए मेरा ज्ञान देव का ज्ञान बना हुआ है। तो सेम ज्ञान दिया नारद जी ने, उपदेशक भी वही नारद जी, वही दिव्य ज्ञान, परंतु जिसके लिए उपदेश किया गया वो स्त्री भूल गई और गर्भ में रहने वाला बच्चा नहीं हुआ। इसमें मुख्य कारण है विष्णु अनुगृहीतम मां। तो ऋषि ने मुझे अपना समझ करके मुझ पर कृपा किया, इसलिए मेरा ज्ञान खत्म नहीं हुआ। स्त्री होने से और बहुत काल बीतने से धीरे धीरे ज्ञान नष्ट हो गया मेरी माँ। ऐसे सिद्ध होता है कि उपदेश किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन मुख्य महत्व इस बात का है, इसको प्रहलाद जी कहेंगे आगे कि श्रद्धा का बहुत महत्व है। इसीलिए वेद में कहा गया, उपनिषद में कहा गया है, जस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु पश्यते कथता यथा प्रकाशन के महात्मा। जिसकी भगवान में परा भक्ति है और जैसे भगवान में वैसे गुरु में भी है, तो उसी को वेद शास्त्र अपना अर्थ प्रकाशित कर देते हैं। केवल भगवान में ही भक्ति हो, गुरु में न हो, यह भी ठीक नहीं है। और केवल गुरु में हो और भगवान में न हो तो वो भी बेकार है।
व्यक्ति और भगवान का भजन न करके वो भी अकिंचित करे और भगवान की भक्ति करे परंतु गुरु की भक्ति न करे, गुरु में श्रद्धा न रखे तो वह भी उचित नहीं है। दर्श देवे परा भक्ति तथा यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे जैसे कृष्ण में भक्ति हो तो वैसी ही भक्ति गुरु में भी होनी चाहिए। तब वैदिक ग्रंथ अपना अर्थ प्रकाशित कर देता है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा भवतामति भूमिया है, आशीर्वाद शुभ कामना कर रहे हैं कि भवताम आप लोगों में भी नसीब बातों कर रहे, आप लोगों में भी भक्ति हो सकती। भवतामति भूमिया में यदि मैं सब दसते बचा, यदि मेरे वचनों में आप लोगों की श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो वह ज्ञान वह शांति मति, तो वह देह और आत्मा के विवेक को उत्पन्न करने वाली शांति बुद्धि आप लोगों में भी हो सकती है। वैशाखती श्रद्धा से हो जाए। जैसे मुझमें भक्ति है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझमें ज्ञान है, तो इस प्रकार की भक्ति और ज्ञान आप में भी उत्पन्न हो सकते हैं यदि सब करते वचन, यदि आप लोग मुझमें श्रद्धा करोगे, मेरे वचनों में श्रद्धा करोगे तो ये आशीर्वाद है और कामना है। भवतामति भूमिया में यदि सब करते वचन, यदि तेरे वचन में आप श्रद्धा करेंगे तो आपने भी वह ज्ञान और भक्ति उत्पन्न होगी। किसी भी स्त्री में और बच्चे में भी स्त्री बाला नाम सुनने के था। जैसे मेरे में भगवान के प्रति भक्ति है, ज्ञान है, तो ऐसे किसी भी बच्चे को एक ज्ञान हो सकता है, किसी भी स्त्री को एक ज्ञान हो सकता है, लेकिन केवल श्रद्धा रहनी चाहिए। श्रद्धा ही मुख्य है। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है पूर्ण विश्वास, विश्वास करना चाहिए भगवान में, भगवान की कथा में। विश्वास से भक्ति जम जाती है। रामायण में एक प्रसिद्ध कथा है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे और अशोक वाटिका नामक गार्डन को उजाड़ रहे, फल तोड़ रहे, तो रावण ने पहले अक्षय कुमार को भेजा, बाद में मेघनाद को भेजा, इंद्रजीत को। इंद्रजीत बहुत तरह से युद्ध किया हनुमान जी के साथ, लेकिन वो विजयी नहीं हुआ। अंत में उसने विचार किया कि अब ब्रह्मास्त्र चलना चाहिए। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्म संबंधी जनेऊ, अपने अस्त्र में लपेट करके जनेऊ को हनुमान को मारा। तो श्री हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए उसने बंध गए, जनेऊ में फंस गए और हिल नहीं रहे। उनको बांध करके मेघनाद रावण की सभा में ले गया और रावण ने देखा कि ये बहुत कमजोर सूता में बंधा हुआ है। हनुमान जी बंधे थे वास्तव से, लेकिन रावण ने विचार किया कि ये तो कमजोर सूता है,
कभी विजयोग्रहण टूट सकता है, उसकी श्रद्धा नहीं थी जनेऊ में, उसको साधारण धागा समझ रहा था। तो इसलिए लोहे के मोटी मोटी रस्सी से, जंजीर से हनुमान जी को बांध दिया, बंधवा दिया। तो जब हनुमान जी मोटे मोटे सीकर से बांध दिए गए, तब जनेऊ में ढीला पड़ गया। उसने सोचा कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो ढीला हो गया। और हनुमान जी लोहे की सब सीकरों को तोड़ दिए, लोहे के जितने बंधन थे उनको तोड़ दिए। यह अविश्वास का घाटा हुआ। रावण को श्रद्धा नहीं थी ब्रह्मास्त्र, उसको लोहे के बंधन में श्रद्धा थी। इस बलवान मानव को लोहे के बंधन में बांधा, लेकिन लोहे के बंधन को मानव तोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़ा। इस विश्वास का ये अंतर होता है। विश्वास नहीं करने का, जनेऊ में विश्वास नहीं किया, इसलिए हनुमान जी बंधन तोड़ दिया लोहे का। अगर जनेऊ नहीं बंधे रहते तो शायद में नहीं पंखा चला पाते, चुपचाप पड़े रहते। और रावण के इस अश्रद्धा के कारण, अविश्वास का, लंका जला दी गई। हनुमान जी बंधन तोड़ करके बाहर। इसलिए विश्वास करना है, तो भगवान में पूर्ण विश्वास, भगवत कथा में विश्वास और वैष्णव में विश्वास करना। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि विश्वास करने से स्त्री हो चाहे बच्चा हो, सबको ऐसा ज्ञान हो सकता है जैसा मुझको है, जैसा नहीं। इतना कह करके श्री प्रहलाद जी अब नारद जी के द्वारा जो उपदेश मिला था उसको देना था। इसको मैं दूसरे सिटे में कुछ कहूँगा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्णा। शाम को पुनः कथा है 5 बजे, तो कृपया आप समय के पहले ही यहाँ पहुँच जाएं। और इस कथा महोत्सव में हमारे बीच में अभी पधारे हैं श्रीमान वैष्णव प्रभु जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वृंदावन धाम से श्रीमान वैष्णव प्रभु जी, और मुंबई से भी आए लाल गोविंद प्रभु जी। और इस कथा का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है www.lalgovindas.com पर। तो ये आप अपने संबंधियों को, इष्ट मित्रों को, सबको बता सकते हैं कि ये कथा जो यहाँ नहीं पहुँच सके वो वहाँ पर भी इसको लाइव सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। तो महाराज श्री का आभार प्रकट करके पुनः हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
शाम का टाइम अभी प्रसादम है, सभी के लिए महाप्रसाद है। अभी कथा के बाद में जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सभी के लिए प्रसाद है, तो कृपया प्रसाद पाएं। शाम का टाइम और शाम को कथा 5 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रसादम कथा के